ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए तो ईरान की मिसाइलें उड़ी और जमकर फटी। ईरान ने बता दिया वो कमजोर नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। ईरान की मिसाइलें उड़ी और जमकर फटी। ईरान ने बता दिया वो कमजोर नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा था। तेल अवीव में धमाकों से दहल गया इजराइल। हाइफा में मिसाइल अटैक। इजराइल का नेवातिम बेस भी टारगेट पर। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर किया हमला। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हिल गई। नेतन्याहू के हमले के जवाब में सबसे पहले इजराइल पर हमला, फिर इजराइल के मददगारों पर हमला, जॉर्डन पर हमला, बहरीन में अटैक, यूएई पर भी गिरी ईरान की मिसाइल, कतर पर ईरान का हमला, सऊदी अरब के मिलिट्री बेस पर भी अटैक, इराक में अमेरिकी बेस को भी नहीं बख्शा। ईरान ने जो बोला वो करके दिखा दिया। क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान की सेना अब वो सब कर रही है जिसकी वार्निंग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने दी थी। ईरान बख्शेगा नहीं, ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मिल चुका है। ये मैसेज ईरान ने खाड़ी देशों को भी दे दिया है। इस बार छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अगले 24 घंटे में ईरान और इजराइल के बीच हालात और खराब होने जा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में अटैक लॉन्च करने की कमान और ईरान की टॉप लीडरशिप से अटैक का लगातार ऑर्डर मिल रहा है। अब इजराइल और उसके साथी अरब देशों पर हर घंटे हमले का टाइम टेबल तैयार कर दिया गया है और बहुत जल्द ईरान फिर से इन देशों पर हमला करेगा। यही डर डोनाल्ड ट्रंप को सताया जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर हमला करके बता दिया है कि उसका पलटवार ऐसा होगा कि अमेरिका और इजराइल पानी नहीं मांगेगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को हराने के लिए जो पलटवार ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सीज ऑफ खैबर, यानी खैबर पर कब्जा। यहाँ खैबर के मायने इजराइल से है। 628 ईस्वी यानी 7वीं सदी में आज के सऊदी अरब में खैबर नाम की जगह पर पैगंबर मोहम्मद और वहां के योद्धा मरहब में जंग हुई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के दामाद और इस्लाम में चौथे खलीफा अली ने मरहब को मार डाला था और इस तरह खैबर का युद्ध जीत लिया गया था। ईरान से युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में जंग की वजह बनेगा। इसका ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने पहले ही कर दिया था और फिर आज की तस्वीरों ने बता दिया कि वार्निंग में कोई कमी नहीं की गई। फिलहाल हालात ये हैं कि इजराइल और उसके दोस्तों पर खामेनी के पलटवार ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। صحبت جنگ میکنن که ما با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में इजराइल बड़ा टारगेट बन गया है। ईरान बार बार बता रहा है कि वो इस बार इजराइल को ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा युद्ध की नौबत नहीं आएगी।